अस्सलाम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। दिस इज माही इकबाल, योर सोशल मीडिया मार्केटिंग मेंटोर। एज अ सोशल मीडिया मार्केटिंग मेंटोर, एज अ सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइडर किस तरीके से वर्किंग होती है, आज आपको साथ साथ वो चीज बताई भी जाएगी। और साथ ही साथ आप लोगों की जो बहुत सारी कंफ्यूजन जो दिमाग में चल रही होती है कि किस तरीके से हमें क्लाइंट्स मिलेंगे, हमें ऑर्डर कहाँ से आएंगे, हम लोग को किस तरह से ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, और ये स्किल हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है, इसका आगे स्कोप भी है कि नहीं, तो ये जानना बेहद जरूरी है। और इस ट्रेनिंग के अंदर आज के लेक्चर के बाद 90% तो आपकी कंफ्यूजन इंशाल्लाह ताला दूर हो जाएगी। बाकी जो 10% है उसके अंदर आप लोगों ने जस्ट स्किल पे फोकस करना है कि वो आपने कंप्लीट सीखनी है, क्योंकि जाहिर सी बात है पैसा कमाने के लिए आपको स्किल तो सीखना पड़ेगी, तभी आप उस स्किल से पैसा कमा सकते हैं। तो चलते हैं आज के सेशन की तरफ। सोशल मीडिया मार्केटिंग है क्या? आसान अल्फाज में बताएं तो सोशल मीडिया जिस तरह आप डेली बेसिस पे यूज करते हो, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, गूगल है, लिंक्डइन है, तो ये तमाम सोशल मीडिया आपने यहाँ पर डेली बेसिस पे स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, और इसी के बीच में आपको कुछ ना कुछ चीजें भी पसंद आ जाती है और आप शॉपिंग भी शुरू कर देते हैं। हालांकि आप शॉपिंग की नियत से तो फेसबुक ओपन भी नहीं करते, शॉपिंग की नियत से टिकटॉक ओपन भी नहीं करते, बट आपको कभी मेकअप अच्छा लग गया, कभी क्लोथिंग कोई अच्छी लग, कोई ड्रेस अच्छा लग गया, कोई शूज अच्छा लग गया, कोई हेयर स्टाइल, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की, कोई किड्स का कुछ भी आपको पसंद आ जाता है, या कोई कोर्स पसंद आ जाता है, या कोई बुकिंग आपको करवानी होती है, वीजा, इवन का वीजा भी आप लोग बुकिंग करवाना है, तो यहाँ पर आप क्या करते हो, डायरेक्टली आपके पास बटन भी शो हो रहा होता है, आप व्हाट्सएप पे उनसे कॉन्टेक्ट कर लेते हो, कॉल कर लेते हो, उनके वेबसाइट पर चले जाते हो। तो हुआ क्या आप लोग सोशल मीडिया पर जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए गए थे, बट वहां से आपने शॉपिंग भी कर ली। अब आपने कभी ये सोचा कि ये किस तरह से हुआ? आपके सामने एक चीज आई, आपने उस पर क्लिक किया और डायरेक्टली आपने चीज वो खरीद भी ली। इस तमाम प्रोसीजर को हम सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं। अब इसको अगर और थोड़ा सा आसान करूं, तो आपने कभी ये सोचा कि जिस तरीके से आप लोगों की चीजें खरीद रहे हो, इस तरीके से आप भी जो है अपनी चीजें बेच सकते हो। अब सोशल मीडिया जो है, या जितना भी सो देखिए, अब ये आने वाला टाइम और जो ये अभी इस टाइम करंट टाइम चल रहा है, ये टोटली सोशल मीडिया का है। मुझे नहीं समझ, मुझे आप में से बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो कहते होंगे कि हाँ हम सारा दिन टीवी के आगे होते हैं। हाँ, आप में से सारे लोग ऐसे जरूर होंगे जो कहते होंगे कि मेरे हाथ में 65 to 80% मेरे हाथ में मोबाइल रहता है, और मैं उसी में सोशल मीडिया जो यूज करता हूँ। आप लोग बहुत कम होते होंगे कि जो टीवी में बैठ के प्रोग्राम देखते हैं, मोबाइल में ही बैठ के जो है ना ज्यादातर यूज कर रहे होते हैं। तो इस टाइम सबसे ज्यादा जो है वो सोशल मीडिया ही यूज हो रहा है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, इसी का दौर है। अब जब हर सेकंड में करोड़ों के हिसाब से, लाखों के हिसाब से लोग न्यू ज्वाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितनी बड़ी कम्युनिटी है। अगर आसान अल्फाज में बोलूं तो कितना बड़ा मेला लगा हुआ है, और इस मेले के अंदर अगर आप छोटा सा अपना भी स्टॉल लगा के बैठ जाओगे तो आपको क्लाइंट नहीं मिलेगा, आपको हर हाल में मिलेगा। तो ये प्लेटफॉर्म हमें ये अपॉर्चुनिटी देती है कि अगर आपको कुछ भी बेचना है तो आप मेरा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करो, आप हमारा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो टिकटॉक हो, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो लिंक्डइन हो। ये प्लेटफॉर्म हमें ये अपॉर्चुनिटी देती है कि आप हमारा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करो, हमारे आप उस पर आके अपने बिजनेस को प्रमोट करो, हम आपको क्लाइंट ला के देंगे। लेकिन इसका पूरा एक तरीका कार है, और वो तरीकेकार जो है ना वो आप इसी ट्रेनिंग के अंदर सीखने वाले हैं। और इस ट्रेनिंग में हम कौन से प्लेटफॉर्म कवर करेंगे, क्योंकि हम सारे प्लेटफॉर्म तो कवर नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पर हम कवर करेंगे फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। हम इन तीनों को आपस में लिंक कर देंगे, और लिंक करने से हमें क्या फायदा होगा कि अगर हम लोग सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे भी मार्केटिंग करना चाहेंगे तो वो बाकी दो प्लेटफॉर्म पे भी शो हो रही होंगी। लाइक अगर मैं सिर्फ फेसबुक पे चीजें बेचना चाह रही हूँ तो वो ऑटोमेटिक इंस्टाग्राम पे भी शो हो रही होगी, और लोग मेरे व्हाट्सएप पे भी आ रहे होंगे। और अगर मैं व्हाट्सएप पे मार्केटिंग कर रही होंगी तो वो मेरे इंस्टाग्राम पे भी दिख रहा होगा और मेरे फेसबुक पे भी दिख रहा होगा। तो ये आपस में तीनों को लिंक करने से ये फायदा होगा। तो हम इन तीनों प्लेटफॉर्म के में मार्केटिंग करेंगे। अब सवाल ये आता है कि मैम चले, ये तो समझ में आ गया कि मार्केटिंग को, या हम फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे जो है मार्केटिंग सीखने जा रहे हैं और यहाँ पर हम कुछ ना कुछ बेचेंगे, लेकिन सवाल सबसे बड़ा तो ये आता है, हम बेचेंगे क्या? ठीक है, हम तो फर्स्ट टाइम आपकी बात सुन रहे हैं, बेचने की बात आ रही है, तो हम क्या बेचेंगे, बिल्कुल बिगनर है। अब आप में से हर कैटेगरी के लोग इस टाइम मेरे सामने मौजूद है, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, वन बाय वन मैं सारी कैटेगरीज आपको बताऊंगी। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे यहाँ पे मौजूद होंगे जो कि ई कॉमर्स बिजनेस करना चाहते हैं, जो कपड़ों का काम करना चाहते हैं, ज्वेलरी का काम करना चाहते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड, मतलब कोई भी प्रोडक्ट, पेट्स का काम करना चाहते हैं, फर्नीचर का काम है उनका, कोई फैमिली बिजनेस है उसको ऑनलाइन शिफ्ट करना चाहते हैं, या अभी प्लान कर रही हैं, या बहुत सारे से दुकानदार हैं
उनके साथ वो नेगोशिएट करके और उनकी दुकान से जाके पिक्चर्स वगैरह उठा के और अपने पेज पे लगा के उसको बेचना चाहते हैं, ताकि जब वो बिकेगा तो उसका कमीशन अपने पास रखे, लाइक ड्रॉप शिपिंग। आप इस तरह से काम करना चाहते हैं तो ये ट्रेनिंग आपके लिए, क्योंकि आपको मैं इसमें ये सिखा दूंगी कि आपने किसी भी टाइप की प्रोडक्ट हो, मतलब कुछ भी का मतलब कुछ भी, कोई ऐसी चीज नहीं है जो ऑनलाइन नहीं बिक रही। अगर आप अभी भी फेसबुक पे जाके कोई भी माइंड में कोई चीज आती है, आप उसको सर्च करोगे, हजारों पेजेस उसके आ जाएंगे कि वो ऑनलाइन बिक रहा है, तो आप वो चीज आसानी से बेच सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप प्रोडक्ट बेचना चाहते हो किसी भी टाइप की, चाहे वो जूता हो, ज्वेलरी हो, शूज हो, फर्नीचर हो, चेयर हो, कर्टन्स हो, कुछ भी हो, तो वो आप बेच सकते हो। फिर आते हैं स्टेप नंबर 2। अब दूसरी कैटेगरी के लोग हैं जो कहते हैं कि नो मैम, हमारे पास कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं है, ना ही कोई ऐसे कनेक्शन है और ना ही इतनी इन्वेस्टमेंट है, देन हम लोग क्या बेचेंगे। देखिए, मैं आप लोगों के सामने इस टाइम 400 प्लस बच्चा मेरे सामने बैठा हुआ है और मैं आप लोगों को सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे खुद को आती है, मेरी खुद की मार्केटिंग एजेंसी है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सेम इसी तरीके से आपके पास भी कोई ना कोई स्किल होगी। आप में से बहुत जबरदस्त यहाँ पे इंग्लिश के मास्टर बैठे होंगे, चैंपियंस बैठे होंगे, ओ लेवल ए लेवल के टीचर्स में यहाँ पे मौजूद होंगे, केमिस्ट्री के टीचर यहाँ पे मौजूद होंगे, फीमेल्स की अगर बात की जाए कुकिंग मास्टर यहाँ मौजूद है, एम्ब्रॉयडरी सिखाने वाली, बेकिंग बेकिंग आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड पे है, पॉलर आप में से बहुत अच्छे लोग जानते होंगे, पॉलर की ट्रेनिंग आप लोग दे सकते हैं। तो इवन कि आपने किसी भी टाइप की ट्रेनिंग अगर देना चाहें तो आप लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग दे सकते हैं। इवन के मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऑनलाइन कुरान एकेडमी ओपन करके बैठे हैं और वो कुरान जो है बच्चों को पढ़ाते हैं तफसीर के साथ, तर्जुमे के साथ, यहाँ तक के हिफ्स भी करवाते हैं। अब ये तमाम चीजें कैसे मुमकिन है? अच्छा, सोशल मीडिया मार्केटिंग का सबसे जबरदस्त फायदा क्या है कि आप सिर्फ एक लिमिटेड एरिया तक महदूद नहीं रह जाते, आप पूरे पाकिस्तान को क्या, पाकिस्तान से बाहर के लोगों को भी टारगेट कर सकते हैं। मैंने आपको सिखा देना है कि पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान को कैसे टारगेट करना है। और पाकिस्तान से बाहर अगर आप ऐड चलाना चाहते हैं, जिस तरह मेरे पास जो है, मेरे हर बैच में पाकिस्तान से बाहर के बच्चे भी होते हैं, हम दुबई के स्टूडेंट्स को भी पढ़ा रहे होते हैं, सऊदीया के बच्चे भी होते हैं, यूएसए के भी बच्चे होते हैं। वो कैसे आ गए? तो मार्केटिंग की जाती है। आपको इंडिया के मेरे स्टूडेंट्स होते हैं, वो किस तरीके से आ गए, तो वो मार्केटिंग होती है, टारगेटिंग होती है। वो मैंने आपको बताना है कि आप पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान से बाहर के लोगों के साथ किस तरह से काम कर सकते हैं। एज ए इंस्टीट्यूट अपनी एकेडमी रन करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अब आ जाते हैं थर्ड कैटेगरी में। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो कहते होंगे कि नो मैम, आपने जो दो कैटेगरीज बताई है उसमें तो हम फॉल नहीं करते, ना ही हमारे पास कोई ऐसी प्रोडक्ट है, ना कोई आइडिया है, ना ही कोई ऐसी स्किल है जो हम सिखा सके, अब बताएं क्या बेचेंगे। तो यहाँ पे जब मैंने आपको इस पूरी ट्रेनिंग के अंदर ये सिखा दिया कि किसी भी टाइप की प्रोडक्ट को या किसी भी टाइप की सर्विसेज को किस तरह से सेल किया जाता है, तो आप लोगों को मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, लाइक मी। जिस तरीके से मैं मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ, मेरा काम क्या है, मेरी मार्केटिंग एजेंसी है और वहां पर मैं डिफरेंट बिजनेस ऑनर्स को उनके बिजनेस को ग्रो करके देती हूँ। तो सेम चीज आपने भी करनी, जिस तरह मैं काम करूँ इस तरह आप भी करोगे। आपके सामने किसी भी टाइप का बिजनेस आ जाए, चाहे उनकी प्रोडक्ट हो चाहे उनकी सर्विस हो, आपने जस्ट उनके बिजनेस को प्रमोट करना है, उनके ब्रांड को लॉन्च करना है, मार्केट पे किस तरीके से लेकर आना है, उनके फॉलोअर्स कैसे बढ़ाने हैं, व्हाट्सएप पे कस्टमर कैसे लेकर आने, लीड जनरेशन कैसे करनी है, ये तमाम चीजें आप लोग करोगे। जस्ट उसके आप पर मंथ चार्ज करोगे, आप कहोगे मेरी पर मंथ इतनी फी है, आप वो फी लोगे और उनको पूरा महीना उनके लिए आप काम करोगे। तो इस तरीके से आप अपनी मार्केटिंग एजेंसी, अपनी डिजिटल एजेंसी, या अगर आप डिजाइनर बहुत अच्छे हो, आप डेवलपर बहुत अच्छे हो, आप राइटर बहुत अच्छे हो, तो आप अपने खुद के लिए क्लाइंट लेकर आ सकते हो। क्योंकि प्रॉब्लम यहीं पर ही आती है कि जितने भी अच्छे डिजाइनर क्यों ना हो, जितने भी अच्छे एडिटर क्यों ना हो, जितने भी अच्छे डेवलपर क्यों ना हो, लेकिन वो वहां पर आके स्टक हो जाते हैं क्योंकि उनको मार्केटिंग नहीं आती। अब उनको प्रॉब्लम ये आती है कि स्किल की तो चीता है, लेकिन इसको बेचेंगे कैसे, क्लाइंट कैसे आएंगे। तो क्लाइंट लाने के लिए फिर उनको मार्केटर का मुंह देखना पड़ता है, और अगर जब आप खुद मार्केटर बन जाओगे तो फिर आप अपने लिए क्लाइंट खुद लेकर आ सकती हैं। तो ये था क्लैरिटी कि आपने किस तरीके से जो है वो मार्केटिंग के जरिए जो है अपने क्लाइंट्स को लेकर आना है। अब बात करते हैं कि हम इस ट्रेनिंग के अंदर किस तरह से स्टार्ट करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि सोशल मीडिया मार्केटिंग में होता क्या है और हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं कि हम लोग ये काम कर सकते हैं। अब आती है बात कि हम इसमें करेंगे क्या क्या। ठीक है ना, अब हमने ये भी तो देखना है कि जो हम करने जा रहे हैं आखिर इस पूरे महीने में मैम माही हमें सिखाने क्या वाली है। तो मैम माही आपको क्या सिखाने वाली, सबसे पहले हम लोगों ने अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस, देखिए हम लोगों ने ऑनलाइन अपनी चीजें बेचनी है। अगर कोई मुझे नहीं जानता और मैं कपड़े बेचने निकल आई हूँ ऑनलाइन और मुझे कोई जानता ही नहीं है,
तो कोई मुझसे कपड़े नहीं खरीदेगा, वो मारिया बी से जाके खरीदेगा, वो जे डॉट से जाके खरीदेगा, वो मुझसे नहीं खरीदेगा। क्यों? अगर मैं उसी के प्राइस में दे रही हूँ तो वो कहेगा मैं ब्रांड से क्यों ना ले लूं जब मैंने इतना महंगा ड्रेस लेना है। तो यहाँ पर हमें अपना एक जबरदस्त किस्म का आई कैची सा एड बनाना होता है, जिसको देखने के बाद कस्टमर कहे हाँ यही तो मुझे चाहिए था, इसी का तो मुझे इंतजार था। अब वो किस तरह से बनते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। देखें, अब अगर मैं, जैसे हम सबकी नॉर्मली प्रोफाइल होती है फेसबुक अकाउंट, हम दूसरा सिंपल इसको अगर स्क्रॉल करते हैं तो देखें ये अभी पोस्ट हुई हुई है, 5 घंटे पहले पोस्ट हुई हुई है। इसी तरह चलते चलते अगर हम थोड़ा सा जाएं तो ये देखिए स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा है। ये जो स्पॉन्सर्ड होता है ना, बेसिकली ये ऐड होते हैं। ये ऐड हमने पहले बनाना सीखना है कि किस तरीके से हम लोग ऐड बनाते हैं। ये ऐड आप लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 में आप इजीली बनाना सीख जाओगे। अब ये ऐड में क्या होता है, हमें एक अच्छा सा कंटेंट लिखना होता है जिसको पढ़ने से हमारा रीडर कहे कि हाँ यही तो मुझे चाहिए था। इमेज हमारी ऐसी होनी चाहिए प्रोफेशनल, अगर हम ग्राफिक डिजाइनर नहीं भी हैं तब भी मैंने आपको ऐसे टूल्स बता देने जिसकी हेल्प से जो है आप इस तरह के इमेजेस आराम से बना लोगे, जिससे कस्टमर अट्रैक्ट हो और वो कहे हाँ ये इसी का तो मैं वेट कर रहा था, ये ना मिला तो बस मेरा तो काम। देखा अब ये वॉचेस बेच, अब क्या जबरदस्त क्लिक हुआ है, किस तरह से, अब यहाँ पे क्या कंटेंट लिखा हुआ है, ये किस तरह से बनता है, ये आपको लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 में आप ये कवर कर लोगे और आप बड़े जबरदस्त किस्म के ऐड खुद बनाना स्टार्ट कर दोगे। वापस जाते हैं स्लाइड पे। फिर उसके बाद हमने क्या करना होगा, इसके बाद हमें ये करना होगा कि जब हम लोग ऐड बनाना सीख जाएंगे तो डेफिनेटली लोग जब हमारा ऐड देखेंगे तो हमसे कांटेक्ट वगैरह करेंगे। हमारी ऑनलाइन प्रेजेंस होनी चाहिए, हमारा ऑनलाइन ऑफिस होना चाहिए, हमारे ऑनलाइन एकेडमी होनी चाहिए, हमारी ऑनलाइन एक सिटिंग होना चाहिए जहाँ पे लोग हमसे कांटेक्ट करें, जिसके लिए हमारी प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाई जाती है। देन उसके बाद हमारे बिजनेस अकाउंट्स बनाए जाते हैं। एडवर्टाइजिंग हम लोगों ने करनी है आगे जाके, तो इसके लिए हमें बिजनेस मैनेजर अकाउंट्स बनाने होते हैं, एड अकाउंट्स बनाने होते हैं। तो ये तमाम चीजें लेक्चर नंबर 4, 5, 6 इन 3 लेक्चर्स में हम अपने तमाम अकाउंट्स जो है वो क्रिएट करेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है कि मैम हमने अकाउंट बनाया डिसेबल हो गया, हमारी प्रोफाइल रिस्ट्रिक्ट हो गई है, एड अकाउंट हमारा डिसेबल हो गया। वो क्यों होता है, उसकी रीजन सारी की सारी आपको पता चल जाएगी कि बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो आप लोग कर रहे होते हो। जस्ट यूट्यूब से वीडियो देख ली और आप लोगों ने बना लिया, बट वो पॉइंट्स कोई नहीं बताता, जिसकी वजह से आपके अकाउंट जो है वो डिसेबल हो जाते हैं, बैन हो जाते हैं बल्कि। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि प्रोफेशनली आप लोगों ने किस तरीके से जो है ना, सिंगल एंड मल्टीपल अगर बिजनेस आप लोगों ने करनी है तो आप उसको किस तरह से बनाते हो, एंड देन फिर आप उसको मैनेज भी किस तरीके से करते हो। लेक्चर नंबर 6 से जब हमारा सारा का सारा बन चुका होगा, हमारे अकाउंट्स रेडी हो चुके होंगे, हमने पोस्टिंग स्टार्ट कर देनी है, हमने स्केजुअल स्टार्ट कर देना है, हमने ऑटोमेशन कर चुके होंगे, एंड देन उसके बाद प्रोग्राम शुरू होता है एडवर्टाइजिंग का। मतलब हमने लेक्चर नंबर 6 तक हमने पूरा का पूरा अपना सेटअप कर लिया। अब हमने पूरा अपना ऑफिस जो है ना सेट करके बैठ गए हैं और उसको हमने बड़ा खूबसूरती से शोकेस भी कर दिया। अब बात आती है क्लाइंट को लाने की, अब बात आती है कि हमारे पास फॉलोअर्स कैसे बढ़ेंगे, अब हमारे व्हाट्सएप पे लोग कैसे आएंगे, अब हमने किन लोगों को टारगेट करना है। अगर मैं कपड़े बेच रही हूँ तो मैंने किन लोगों को ऐड दिखाना है, अगर मैं किड्स स्टोर है तो मैंने किस टाइप के लोगों को दिखाना है, अगर मैं खिलौने बेचूं तो बच्चों को तो बेच नहीं सकती, तो मैंने पेरेंट्स को टारगेट करना है, पेरेंट्स के लिए मैंने ऐड कैसा बनाना है। अगर मैं ड्रेसेस बेच रही हूँ तो मैंने फीमेल्स को टारगेट करना है या हस्बैंड्स को टारगेट करना है, तो या फियांसीज को टारगेट करना है। तो इस तरीके से हम लोग मार्केट को रिसर्च करते हैं, अपनी स्ट्रेटेजीज बनाते हैं कि हाँ हमने अब ये चीज बेची नहीं है तो हमने मार्केट में कहाँ और कैसे बेचनी है, किस एज के लोगों को बेचनी है। तो वो तमाम चीजें हम यहाँ पे कवर करना शुरू करते हैं और वन बाय वन फिर हम सारी कैंपेन्स चलाते हैं। लाइक हम फॉलोअर्स की कैंपेन सीखते हैं, व्हाट्सएप की कैंपेन सीखते हैं, लीड जनरेशन की कैंपेन सीखते हैं, सेल्स की कैंपेन सीखते हैं, इंगेजमेंट की कैंपेन सीखते हैं। ये तमाम की तमाम कैंपेन हम लाइव करते हैं और लाइव इसके रिजल्ट्स भी देखते हो। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जो मेरे साथ ही प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, नेक्स्ट डे वो मुझे अपने रिजल्ट शो करवा रहे होते हैं कि मैम हमने ये कैंपेन आपके साथ लाइव की थी और हमारा इसका ये रिजल्ट आया, इतने लोगों ने हमसे कांटेक्ट किया, या इतने हमारे फॉलोअर्स बढ़े, या इतने हमारे व्हाट्सएप पे लोगों ने हमसे कांटेक्ट किया। एंड देन हम एनालिसिस भी करते हैं कि जो हमने कैंपेन चलाई थी उसका रिजल्ट क्या आया, जो हमने जिन लोगों को टारगेट किया आया वही लोग आए। स्केलिंग हमें प्रॉपर तरीके से करनी होती है कि हमारी प्रॉफिटेबल सेल्स हो रही है कि नहीं हो रही, हमें क्वालिफाइड लीड्स मिल रही हैं कि नहीं मिल रही। क्वालिफाइड लीड्स मतलब कि हमें जिस तरह के लोगों को हम चाहते हैं उन्हीं लोगों के सामने हमारा ऐड जा रहा है कि नहीं जा रहा। उसके लिए हम डिफरेंट मैट्रिक्स को चेक कर रहे होते हैं, एनालिसिस कर रहे होते हैं, और देन फिर उसके बाद फिर हम फाइनल डिसीजन लेते हैं कि हमारा ऐड सही है, सो कैंपेन को हमें लाइव रहने देना चाहिए या हमें बंद कर देना चाहिए।
तो ये हम लोग तमाम ओवरऑल प्रोफेशनली बेसिक से लेकर एडवांस तक हम कवर करते हैं कि फेसबुक पे अगर आपको कहीं से भी कस्टमर लेकर आना है, चाहे पाकिस्तान हो तो चाहे पाकिस्तान से बाहर, आप इजीली जो है मार्केटिंग कर सकते हैं किसी भी टाइप के बिजनेस की। अब यहाँ पे जो मेन चीज आती है वो क्या आती है, असाइनमेंट्स की। असाइनमेंट से पहले जो है ना, मेरा यहाँ पर आपसे एक एक्टिविटी करवानी है। वो क्यों? वो इस वजह से कि देखिए, जब हम लोग यहाँ पे एक सवाल पहले मैं आपसे पूछूंगी, वो सवाल की बेस पे फिर हम लाइफ एक्टिविटी करेंगे। वो क्या है? वो सवाल ये कि देखिए, अभी मैंने आपको ओवरऑल एक सेशन दिया। अब उस सेशन के अंदर मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से पहले मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया मार्केटिंग होती क्या है, फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एंड देन अगर मुझे ही वो सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस है। मैं अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग करना चाहूँ तो मेरा अपना खुद की एजेंसी भी है, मेरा अपना जो है एलएमएस भी है, मेरा जो है बिजनेस कंसल्टेंसी भी मैं दे रही होती हूँ, मेरा अपना अमेजोन स्टोर भी है, अपना शॉपिफाई स्टोर भी है, ई कॉमर्स बिजनेस भी मैं रन कर रही हूँ। ये सारे काम मैंने स्टार्ट किए, क्यों? क्योंकि मैं एज अ मार्केटर वर्क कर रही हूँ, लेकिन सारे काम एक साथ शुरू नहीं किए, स्टेप बाय स्टेप। आप हर काम स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हो, एक साथ शुरू नहीं कर सकते। तो यही चीज आपने पहले डिसाइड करनी है कि यस मैम, अभी हम लोगों ने आपकी ट्रेनिंग लेनी है, 1 महीना एटलीस्ट हमने इसको देना है, साथ ही साथ प्रैक्टिस करनी। फर्स्ट प्रायोरिटी पे मेरा ये बिजनेस होगा। थोड़ा सा इस बिजनेस को ग्रो करने से मेरे पास एक्सपीरियंस भी आ जाएगा, थोड़ा मेरे पास रिजल्ट्स आएंगे, थोड़ा मुझे आइडिया होगा। देन आगे से आफ्टर 6 मंथ या 1 ईयर मैं अपना नेक्स्ट बिजनेस स्टार्ट करूंगा। एक मार्केटर मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम अपनी रख सकता है, और मैं रेकमेंड भी यही करती हूँ कि आपके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, कि अगर एक बंद भी हो जाए तो एटलीस्ट आपको दूसरी जगह से कमाई आ रही। तो यहाँ पर आपने पहले मुझे ये बताना है कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है। कि अगर आप मार्केटिंग सीखते हो तो आप मुझे बताते हो कि यस मैम, अगर मैं मार्केटिंग कवर करता हूँ तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये कि सबसे पहले मैंने स्टार्ट मार्केटिंग सर्विस से लेना है, या क्लोथिंग का बिजनेस है, या वेब डिजाइनिंग का बिजनेस है, या जो भी आपके माइंड में आता है वो आपने मुझे दे बताना है। 2 मिनट मैं सिर्फ आपको दे रही हूँ, इन 2 मिनट में आपने मुझे यहाँ टाइप करके बताना है कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, और जो आप कीवर्ड मुझे लिख के देंगे उसी कीवर्ड की बेस में मैं आपको नेक्स्ट अभी एक्टिविटी दूंगी, और वो एक्टिविटी आप सब परफॉर्म करेंगे। जी सर, इनकी चैट ऑन है। अच्छा, फ्रीलांसिंग बेकिंग बिजनेस, एक्सीलेंट। फ्रीलांसिंग करनी है मोहम्मद लतीफ। ओके, वेब डिजाइनिंग, एक्सीलेंट। अच्छा, सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड वेब डिजाइनिंग बेस्ट कॉम्बो है, बेस्ट कॉम्बो। क्योंकि जो बंदा वेबसाइट बनवा रहा है तो डेफिनेटली वेबसाइट पे वो अपनी सेल्स कहाँ से लेकर आएंगे? सोशल मीडिया मार्केटिंग के जरिए। ई कॉमर्स, एक्सेलेंट। अब देखिए, ये जितने भी जिन्होंने मुझे फौरन आंसर दिया है ना, ये क्लियर है, इनको पता है कि भाई करना क्या है। इन्होंने सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं करना है, इनको पता है कि हमारा मकसद क्या है, हमारा टारगेट क्या है, और हमने लाइफ में अगर कुछ करना है तो क्या करना है। एक माइंड उन्होंने सेट किया हुआ है। अब सेट करने के बाद हमने भूल नहीं जाना हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। सॉरी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमने अपनी नीश फाइनल कर ली। हमें पता है कि हमारी नीश क्या है, ठीक है। किसी ने कहा ई कॉमर्स, किसी ने कहा ग्राफिक डिजाइनिंग, किसी ने बोला वेब एजेंसी ओपन करनी, किसी ने डिजाइनिंग की एजेंसी ओपन करनी, किसी ने सर्विसेज की एजेंसी ओपन करनी है, ठीक है। अब इसके लिए हम लोगों ने क्या करना है कि हमारी जाहिर सी बात है, अगर हम कंपनी ओपन कर रहे हैं, हम अपना इंस्टीट्यूट ओपन कर रहे हैं, तो हम उसके लिए एक अच्छा सा नाम भी सोचेंगे। तो नाम सोचने के लिए सम टाइम तो ये होता है, बहुत सारे लोग अपने नाम के रख लेते हैं, कोई अपने पेरेंट्स के नाम के रखते हैं, कोई अपने बच्चों के नाम के, हस्बैंड के, वाइफ के, बहन भाइयों के नाम से वो लोग रख लेते हैं, ठीक है। और अगर किसी के जहन में नहीं आता तो वो मुझसे पूछ रहे होते हैं कि मैम कोई नाम सजेस्ट करें। तो मैं उनको यहाँ पर टूल्स दे देती हूँ कि देखिए, जाहिर सी बात है, मैं खुद भी पहले जाके उसको रिसर्च करूंगी। तो यहाँ पर मैं आपको एक टूल दे रही हूँ जहां पर आपने जाना है, स्क्रीनशॉट ले ले आप लोग, और ये जो टूल है यहाँ से आप लोग नेम जनरेट कर सकते हैं। अब आप लोगों ने जो कीवर्ड मुझे लिख के दिए हैं ना अभी यहाँ पे चैट में, वही कीवर्ड आपने यहाँ पे जाके लिखना है। मैं जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लोथिंग ब्रांड, ठीक है, क्लोथिंग ब्रांड और ड्रेसेस, किड्स, ठीक है, कुछ कीवर्ड्स मैं यहाँ पर एंटर कर देती हूँ एंड लेट्स जनरेट। अब मैंने 4-5 कुछ कीवर्ड जो भी मेरे माइंड में आ रहे थे मैंने यहाँ पे दे दिए, और अब देखते हैं कि ये मुझे क्या नाम देते हैं। ये देखें, जबरदस्त किस्म के नेम जो है इसने मुझे बना के दे दिए
कि आपने अगर अपने ब्रांड के लिए नेम रखना है तो आप ये नेम रख सकते हो, जो आप इंटरनेशनल लेवल पे भी यूज कर सकते हैं। तो ये नेम जो है आप लोग बड़ी आसानी से यहाँ पे रख सकते हो। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि आपके ब्रांड का नेम क्या है। आप उसको मोर भी कर सकते हैं, तो आपको और भी जो है ना रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको नेम, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक और टूल बताऊंगी, वहां से भी आप जो है ना नेम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन आज आपने यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सबसे पहले आपने नीश फाइनल की, स्टेप नंबर 2 आप लोगों ने अपने उस नीश का, अपने ब्रांड का नेम फाइनल किया, अब नेम भी पता चल गया। अब हमने ये देखना है कि हम जो कारोबार करने जा रहे हैं, हमने तो अभी अभी इरादा किया है, चलो कुछ टाइम पहले से जहन में था, लेकिन अब इरादा पक्का अभी किया है। देखते हैं कि मार्केट में वही काम कितने लोग कर रहे हैं, या अगर कर रहे हैं तो किस तरह से कर रहे हैं, मतलब मुझे क्या क्या करना होगा, मुझे कितनी मेहनत करनी होगी। तो मार्केट को रिसर्च करने के लिए स्क्रीनशॉट दोबारा ले लें आप लोग। एड लाइब्रेरी, फेसबुक एड लाइब्रेरी में हम जाएंगे। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर फेसबुक पे जितने भी एड्स लाइव होते हैं, एक्टिव होते हैं, जाहिर सी बात है एक्टिव एड वही है जो अच्छा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जितने भी एक्टिव एड है वो यहाँ हमें शो हो जाते हैं। तो अगर हमें यहाँ लाइव एड शो हो रहे हैं, इट्स मीन कि ये चीजें बिक रही हैं, लोग इनसे चीजें खरीद रहे हैं, तभी ये एड लाइव है, ये एड चल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, मैं चाहती हूँ पाकिस्तान के अंदर के, मैं फिलहाल अभी ऐड देखना चाहती हूँ। आप जो सी भी कंट्री के देखना चाहे आप सेलेक्ट कर सकते हो। कैटेगरी में मैंने ऑल कैटेगरी कर दिया। यहाँ पे मैं क्लोथिंग में यहाँ पे लिख देती हूँ शूज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं देखती हूँ शूज मैं बेचना चाह रही हूँ, और शूज के कितने ऐड चल रहे हैं, मतलब कौन कौन से। तो ये देखें यहाँ पे शूज को लेके अब मैं क्या करूंगी, मैं एक एक को ना सेलेक्ट करती जाऊंगी। एक मैंने खोल दिया, कम से कम मैं 10 अपने कॉम्पेटिटर्स जो है ना उनको ओपन करूंगी। मैं अभी फिलहाल यहाँ पे 3 ले लेती हूँ। चले, अब ये ओपन हो रही हैं, लेट्स सी। ये देखें, अब इनके 2.9 फॉलोअर्स हैं, ये अभी शायद न्यू बना है। और ये इनका आप लोगो देखें, इनका कवर देखें, ये किस तरह, इनका प्रोसेशन तो अच्छा हुआ है, कलरिंग भी अच्छी है, आई कैची है, शूट अच्छा इन्होंने किया है, ड्रेसिंग भी देखें, कलर जो इन्होंने लिया है वो भी आई कैची से लिया हुआ है इन्होंने। ठीक है, तो मतलब ये किस तरह से, अब आप इनको कॉल करके इनसे बात भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको बात क्या करनी है, आपको आइडिया होगा ये किस तरह से अपने कस्टमर को डील कर रहे हैं, किस तरह से ये लोग चीजों को बेच रहे हैं, क्या प्राइसिंग है इन लोगों की। तो फिर आपने अपनी प्रोडक्ट को भी देखना है कि मैंने इससे कम में देना है, इससे ज्यादा में देना है, क्या चीजें इनमें कमी है कि वो चीजें आप अपने अंदर इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम दूसरे पेज को जाके देखते हैं। तो यहाँ पे ये फीमेल्स की हैं, और ये देखें ये इतने कोई खास डिजाइन नहीं लग रहे। तो बहरहाल ये इस तरह से है, इन्होंने देखें एक पोस्ट करते हैं एक पिक्चर है, एक पोस्ट करते हैं एक पिक्चर है, तो इस तरीके से उन्होंने एक बनाया हुआ है। अच्छा, दूसरी तरफ आ जाते हैं, इनके भी ये भी कोई न्यू है कोई, और इनके ऐड चल रहे हैं और बड़े अच्छे चल रहे हैं। ठीक है, ये देखें इन्होंने इस तरह से शोकेस किया हुआ है। ठीक है, देख बेच रहे हैं ये लोग। चौथा भी था, और 18K है इनके, और ये ब्रांड बाहर का है। ठीक है, इनकी देख, इनका तो बड़ा सेशन ही अलग लेवल का है। ठीक है, ये देखिए, तो ये जो है ना चीज ब्रांड बोलता है। तो आपका यूनिकनेस जो है ना वो बिकती है, जितने ज्यादा आप बाकियों से हट के नजर आएंगे, जितने ज्यादा आप बाकियों से डिफरेंट नजर आएंगे, उतना लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो इस तरीके से आपने कम से कम अपने 10 कॉम्पेटिटर्स जो है ना वो निकालने हैं। ठीक है, यहाँ पे एटलीस्ट आपके 10 कॉम्पेटिटर्स, आप तो पहले आपने देखा ना है कि आपने बिजनेस क्या करना है, देन आपने उसका नेम फाइनलाइज किया, एंड देन उसके बाद देखना है कि भाई मेरे कितने कॉम्पेटिटर्स जो है ना ऑलरेडी ये चीजें बेच रहे हैं। अब वो क्यों निकालने का मकसद क्या है, उससे आपको आइडिया मिलेगा कि ये लोग किस तरह की पोस्टें बना रहे हैं, कितने टाइम से काम कर रहे हैं, कितने इनके फॉलोअर्स हैं, किस लेवल पे जा रहे हैं। मैंने भी इसी लेवल पे जाना है, ठीक है ना। अब मेरे भी टारगेट है, तो मैं कहती हूँ कि मैंने भी उनके लेवल तक पहुंचना है। एटलीस्ट उनके लेवल तक में अगर मैं नहीं भी पहुंच सकती तो मैं उन जैसा ही काम करूं, उनसे कम में ना हो, मैं लोकल मेरा काम ना दिखे, मेरी वैल्यू डाउन ना हो। तो ये वाला जो है ना एक होता है अंदर, आपको खुद के अंदर फीलिंग होती है कि भाई अगर हम काम कर रहे हैं तो हमारा एक नेक्स्ट लेवल हमारी क्वालिटी होनी चाहिए। एंड देन फिर होता है टारगेट। आपने फिर अपना टारगेट भी लिखना है कि मैं अगर ये बिजनेस शुरू कर रहा हूँ तो मेरी मंथली अर्निंग की क्या टारगेट है। अगर मैं ये सोच रही हूँ कि मैंने महीने का 2 लाख रुपए कमाना है, तो मैं फिर ये भी डिसाइड करूंगी कि मुझे पूरे महीना कितने क्लाइंट्स चाहिए कि मेरे 2 लाख बनेंगे। ठीक है, मैं अगर पूरा अव्वल तो मैं खैर एक क्लाइंट से हमारे जो इसका डबल निकल आता है,
तो जब आप लोग क्या करोगे, फॉर मैं मिनिमम प्राइस आपको बता रही हूँ, ठीक है, तो क्या होता है कि फिर हमें फाइनल करना पड़ता है कि अगर मैं 2 लाख महीना चाह रही हूँ और मैं एक क्लाइंट से अगर 50,000 ले रही हूँ, तो एटलीस्ट मुझे जो है महीने के 4 से 5 क्लाइंट से काम करना पड़ेगा, मुझे उनके प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, तो मेरे 2 से 2.5 लाख रुपए महीने के बनेंगे। वो 4 से 5 क्लाइंट किस तरीके से आएंगे, मैंने कैसे कैंपेन सेट करनी है, मैंने कितने एड्स चलानी है, मैंने कितने लोगों से डील करनी है, तो ये पूरा का पूरा फिर आप जो है ना एक रोड मैप रेडी करते हो। तो यहाँ पर आपने खुद को टारगेट देना है कि एटलीस्ट मैंने महीने का इतनी अर्निंग करनी है, एटलीस्ट मेरे महीने के 2 लाख कमाऊं, 4 लाख कमाऊं, 10 लाख कमाऊं, 20 लाख कमाऊं, ये आपने अपना टारगेट वहां पे लिखना है। क्योंकि जब तक आप अपने आपको खुद से टारगेट नहीं दोगे, आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। ये मेरी बात हमेशा याद रखना। आप कह रहे हो बस चल रहा है तो बस चलने दो, जैसा चल रहा है चलते रहो, तो ऐसा हरगिज नहीं होता। आपको टारगेट सेट करना होता है एंड देन फिर उस टारगेट को माइंड में रखते हुए उस पे वर्किंग शुरू करनी होती है। और जब आप उस टारगेट को माइंड में रखते हुए आप पूरा प्लान करते हो, तब कहीं जाके आप सक्सेसफुल पर्सन बनते हो। आई होप यहाँ पे चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अगर नहीं हुई तो यहाँ पर अभी हम